हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम बैक। बहुत सारे स्टूडेंट मुझे मैसेज कर रहे हैं कि भैया मतलब मुझे डर लग रहा है। ठीक है, तो मैं उनको बता दूं कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। पेपर आपका इजी ही आया है, जितना अब तक पढ़ लिया है बस हो गया। ठीक है, अब ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जितना पढ़े हो वो वहीं से आएगा। ठीक है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं आपके पास टोटल 5 सब्जेक्ट हैं। ठीक है, तो टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, अगर मैं एग्जाम दे रहा होता तो मैं कैसे करता, मैं अपना बताऊंगा। ठीक है, उस अकॉर्डिंग देखना तुम कि जब भी मैंने अब तक एग्जाम दिया है, चाहे मतलब एसी नीट का दिया हो, चाहे नीट का दिया हो, कुछ भी दिया हो, तो मेरी सबसे पहली अप्रोच यही रहती थी कि जो सब्जेक्ट मुझे सबसे अच्छा आता है सबसे पहले मैं वही अटेम्प्ट करता हूँ। ठीक है, जैसे कि मेरा बायोलॉजी सबसे स्ट्रांग है पहले से। ठीक है, तो मैं वही अटेम्प्ट करूंगा सबसे पहले और कोशिश करूंगा तो कि जितना कम से कम टाइम में उसको कवर कर पाऊँ और सब्जेक्ट के लिए टाइम बचा पाऊँ, क्योंकि आपके पास टोटल 200 क्वेश्चन है। ठीक है, और आपको टाइम मिल रहा है टोटल 200 मिनट, मान यानी कि पर क्वेश्चन 1 मिनट मिलता है। ठीक है, तो मैं आपको बताऊं कि बायोलॉजी क्या होता है कि सबका लगभग पीसीबी ग्रुप के जितने भी स्टूडेंट हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट का बायोलॉजी स्ट्रांग होता है। ठीक है, तो मैं प्रीफर करूंगा सबसे पहले बायोलॉजी को अटेम्प्ट करूं, कोशिश करूंगा 40 क्वेश्चन है तो उनको मैं ट्राई करूंगा 20 मिनट्स में कंप्लीट करने की। ठीक है, 20 मिनट में मैं कोशिश करूंगा कंप्लीट कर लूँ अपनी पूरी बायोलॉजी। जैसे ही मैंने अपना बायोलॉजी पोर्शन कंप्लीट किया वैसे ही OMR को तुरंत फिल करूंगा मैं। ठीक है, जितने भी मिनट मिले, जैसे कि 10 मिनट लगता है या इतने में मैं कंप्लीट कर लूँ, टोटल हो गए 30 मिनट में पूरा बायोलॉजी में ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। ऐसा करूँगा, मेरी अप्रोच है। क्योंकि तुरंत OMR भरने का क्या होता है कि जैसे ही कुछ स्टूडेंट होते हैं कि कोशिश करते हैं कि मतलब पूरा क्वेश्चन पहले कर लिया फिर OMR फिल किया, तो ऐसे में क्या होता है कि उनका छूट जाता है लास्ट टाइम में। हमको एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, 200 है, पूरा 200 करके आना, क्योंकि हमारा यहाँ पे माइनस मार्किंग नहीं है। ठीक है, तो 200 करके आना है। ठीक है, जैसे ही बायो कंप्लीट किया वैसे तुरंत OMR भरा। ठीक है, OMR फिल करने के बाद तुरंत नर्सिंग एप्टीट्यूड करना। नर्सिंग एप्टीट्यूड मैंने पहले भी बताया मोस्ट स्कोरिंग है, इजी आएगा। वो इजी आएगा तो देखते ही क्वेश्चन पढ़ते ही, भले वो न्यू होगा आपके लिए, उसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, लेकिन आप जैसे देखोगे क्वेश्चन पेपर वैसे आपको ईजी लगेगा। जैसे ही कंप्लीट करोगे नर्सिंग एप्टीट्यूड, 40 क्वेश्चन है, कोशिश करना 20 to 25 मिनट में कंप्लीट कर लो, वैसे तुरंत OMR फिल कर देना। ठीक है, ये स्ट्रेटजी होनी चाहिए, OMR तुरंत फिल करते चलना, क्योंकि लास्ट में क्या होता है कि छूट जाता है। OMR क्वेश्चन करने का क्या फायदा अगर OMR ही नहीं फिल कर पाओगे तो ये नंबर तो मिलेगा ही नहीं। ठीक है, उसके बाद फिर केमिस्ट्री। केमिस्ट्री आपको आती है, ठीक है, या फिजिक्स आती है अच्छी से, जो स्ट्रांग हो सब्जेक्ट सबसे पहले उसको करना, क्योंकि हमको टाइम बचाना लास्ट के लिए। जो हमारा क्या कहते हैं हार्ड सब्जेक्ट हमको नहीं आता, उसके लिए ज़्यादा टाइम बचाना हमको। ठीक है, तो केमिस्ट्री करो, अगर केमिस्ट्री आती है तो आप केमिस्ट्री करो। ठीक है, अब फिजिकल केमिस्ट्री में अगर क्वेश्चन कोई नहीं आता है तो उसको गोला करके छोड़ देना। ठीक है, जो भी क्वेश्चन ना आ रहा उसको गोला करके छोड़ देना, लास्ट में जब टाइम बचेगा उसको वहाँ पे कंप्लीट करना। ठीक है, हमारी स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए। केमिस्ट्री कंप्लीट किया, जैसे ही हो गया वैसे OMR तुरंत फिल किया। फिर उसके बाद बचता है आपका इंग्लिश और फिजिक्स। ठीक है, इंग्लिश में क्या है कि आपका एंटोनिम, सिनोनिम, ये सारी चीज़ें और कम्प्रीहेंशन और पैसेज ये आएंगे। ठीक है, तो जो भी आपको अच्छा लगे इन दोनों में से, क्योंकि इंग्लिश में क्या कोई क्राइटेरिया नहीं, फिर भी ईजी ही आएगा। ठीक है, आप चाहो तो इंग्लिश कर सकते हो, चाहे तो फिजिक्स कर सकते हो। फिजिक्स मैक्सिमम थ्योरी बेस्ड होगा, और जो भी न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आएंगे उसमें क्या होगा आपका कि वो फार्मूला बेस्ड ही रहेंगे। आपको फार्मूला मेमोराइज करके रखना। मॉडर्न अभी अगर थोड़ा बहुत रिवाइज कर सकते हो तो मॉडर्न रिवाइज कर लो, और रे ऑप्टिक्स, वेब ऑप्टिक्स, मैग्नीज्म, ठीक है, ये सब एक बार फार्मूला सारे देख लो। जो भी क्वेश्चन आएगा फार्मूला बेस ही आएगा। जैसे ही कंप्लीट करना फिजिक्स, वैसे ही OMR भरना। फिर लास्ट में अगर इंग्लिश कर रहे हो तो जैसे ही पूरा कर लो उसके बाद OMR भरना। उसके बाद जो टाइम बचता है, तो जिन क्वेश्चन में गोला करके रखा है उन क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट करके आना, क्योंकि माइनस मार्किंग नहीं है हमारे पास। ठीक है, इस तरीके से करोगे तो टाइम भी तुम्हारा बचेगा और अच्छे से क्वेश्चन अटेम्प्ट भी कर पाओगे। ये मत कोशिश करना कि मतलब पहले सारा क्वेश्चन कर लिया उसके बाद फिर जाके OMR भर रहे हो। ये करोगे तो तुम OMR लास्ट में तुम्हारा छूट जाएगा कुछ ना क्वेश्चन। ठीक है, जब जितने भी मैंने अब तक एग्जाम दिए मेरी यही स्ट्रेटजी रही है कि मैं पहले बायो कंप्लीट किया तुरंत OMR फिल किया, अगर केमिस्ट्री कंप्लीट कर रहा हूँ तुरंत OMR फिल करता हूँ, अगर फिजिक्स करता हूँ तुरंत OMR फिल करता हूँ। इससे मेरे पास लास्ट में 5 मिनट बच ही जाते हैं हमेशा। ठीक है, यही स्ट्रेटजी रखते हैं। डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि क्वेश्चन पेपर ईजी आएगा। ठीक है, बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर इसके अलावा कोई और क्वेरी हो तो मुझे आप कमेंट करके पूछ सकते हो। वैसे मुझे
ऐसा लग रहा है कमेंट मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं कुछ, ठीक है। बहुत सारे आ रहे हैं बट मैं उनके क्या करें हैं रिस्पॉन्स नहीं कर पाऊँ। तो मुझे इंस्टा पे मैंने लिंक दे रखा है हर वीडियो के अंदर, वहाँ पे जाके मुझे मैसेज कर सकते हो तुम, ठीक है। मैं उसका रिप्लाई जरूर करूँगा, ठीक है। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आपके साथ पूरा जब तक एडमिशन नहीं मिल जाता तब तक रहने वाला हूँ। और एडमिशन ही नहीं, कॉलेज मिल जाएगा उसके बाद रहने वाला हूँ साथ में। क्योंकि जिन लोगों को मेरे बारे में पता नहीं है, मैं बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर का स्टूडेंट, कॉलेज ऑफ नर्सिंग SNMC आगरा, ठीक है। जिन लोगों को SNMC आगरा मिलेगा, कोई बात नहीं, आप मैसेज करना मुझे, क्या क्या वहाँ पे चीज़ें हैं उनके बारे में मैं बताऊँगा, पूरे एडमिशन प्रोसेस के बारे में बताऊँगा, ठीक है। अगर आपको मिलता है तो आप मेरे नीचे एक और बैच है, उससे नीचे आप रहोगे, तो मेरे जूनियर के जूनियर हो आप लोग, ठीक है। तो कोई बात नहीं, जो भी होगा हम देख लेंगे साथ में मिलके, ठीक है। पहले से भी हम लोग जो भी करते हैं साथ में करते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।